JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ये अच्छी खबर सामने आ रही है POJK रिफ्यूजीज के लिए। आपको बताते चले कि 1965 और 1971 के जो POJK रिफ्यूजीज हैं उनके लिए LG प्रशासन ने एक तोहफा जो है वो दिया है। और ये तोहफा ये है कि जो तमाम रिफ्यूजीज जो कस्टोडियन लैंड पर रह रहे थे, अब उनको कस्टोडियन लैंड के मालिकाना हक जो है वो इनको दे दिए गए हैं। ये एक बड़ी सौगात जो है वो LG प्रशासन ने दी है इन तमाम POJK रिफ्यूजीज को। तो आज तमाम रिफ्यूजीज भाई जो है यहां पर इकट्ठा हुए हैं सांबा में और LG प्रशासन का धन्यवाद करना चाहते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि जब से धारा 370 और आर्टिकल 35 को यहां से हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिला है। कई सारी चीजें हमें अच्छी देखने को मिली है, जिसमें अगर बात करें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को उनको उनके अधिकार मिले, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, या इसी के साथ साथ हमारी बेटियां जम्मू कश्मीर की जिनके शादी के बाद राइट्स खत्म हो जाते थे, जो बाहरी राज्यों में जिनकी शादी होती थी, लेकिन उनको उनके अधिकार 35 को हटाने के बाद मिले। लेकिन उसी तरह से अब जो कस्टोडियन लैंड के मालिकाना हक है वो इन तमाम POJK रिफ्यूजीज को मिले हैं। तो सांबा के बॉर्डर इलाके के तमाम रिफ्यूजी भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो क्या कुछ ये LG प्रशासन को कहना चाहते हैं, धन्यवाद किस तरह से करना चाहते हैं, ये इनसे जानते हैं। हमारे साथ एडवोकेट दविंदर सिंह जी हैं, तमाम उनके साथी यहां पर मौजूद है सांबा में, तो इनसे एक संदेश लेंगे। तो एक अच्छी खबर है आपके लिए जो LG प्रशासन ने आपको तोहफा दिया है कि जो मालिकाना हक है आपको कस्टोडियन लैंड के दिए हैं। इससे पहले आपके पास ये अधिकार नहीं थे, लेकिन फाइनली आप अब असल में अब इन जमीनों के मालिक बन गए हैं। क्या कुछ कहेंगे LG प्रशासन को लेकर? सबसे पहले तो मैं LG मनोज सिन्हा जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे लोगों को ये एक बहुत ही बड़ी सौगात दी है। ये हमारे लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन हमारे लिए एक खुशी का दिन है। इस खुशी को पल को हम सभी JNK वासियों के साथ मनाना चाहते हैं और भारत सरकार का भी इसके साथ साथ हम धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे जो डिस्प्लेस्ड पर्सन थे, रिफ्यूजी भाई, हमें रिफ्यूजी कहा जाता है, लेकिन हम हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा हैं। जो POJK था पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, हम वहाँ के रहने वाले हैं, ना कि हम पाकिस्तान के। जो लोग पाकिस्तान से आए थे उनको रिफ्यूजी कहते थे, जो बेस्ट पाकिस्तानी थे। हम जो लोग हैं हम हिंदुस्तान से ही वहाँ से माइग्रेंट होके यहाँ पे आए थे 1965 में और 1971 में। जो हमारा ऑर्डर है कैबिनेट ऑर्डर 578C, उसके तहत हमें जो ज़मीन अलॉट हुई थी हमें खेती बाड़ी करने के लिए और हमें जो प्लाट घर बनाने के लिए दिए गए थे, आज तक हम उसका मालिकाना हक हमें किसी सरकार ने नहीं दिया, उससे हमें वंचित रखा था। आज हमें वो पूरे हक मिले हैं और हमें सही मायने में लग रहा है कि आज हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। इस हक से हमारे लोगों में खुशी की लहर है और वो इस पल को बहुत ही अच्छे ढंग से मनाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो बेस्ट पाकिस्तानी हैं उनको भी ये राइट्स साथ में ही दिए गए हैं। उनके लिए भी ये बहुत ही खुशी की बात और हमारे लोगों के बीच एक खुशी की लहर है। बिल्कुल, लेकिन इसी के साथ साथ अभी ये भी कहा जा रहा है कि कुछ एक फाइलें अभी पेंडिंग चल रही हैं, तो उसको लेकर क्या अपील आप करना चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये भी एक अपील करना चाहता हूँ कि 2016 से जो एक रिलीफ पैकेज, वन टाइम सेटलमेंट रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था हमारे लोगों के लिए 5.5 लाख रुपया, तो उसमें हमारी कुछ 200-250 फाइलें अभी भी DC ऑफिस में सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ी हुई हैं। मेरी LG साहब से गुजारिश है कि उनको भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए और जो लोग इस कंपनसेशन से महरूम रह गए हैं उनको भी ये उनका जो हक है वो दिया जाए। लेकिन इससे पहले अगर देखें तो आप जम्मू कश्मीर में तो रह रहे थे, हिंदुस्तान का हिस्सा थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां नजर आती थी। उन कमियों को अब पूरा किया गया है। आगे भी जो कुछ कमियां रही हैं उसे भी प्रशासन, केंद्र सरकार जो वो आने वाले दिनों में पूरा करेगी। जी हाँ, लगभग तो हमें जो 90% जो हमारे डिमांड्स थी वो लगभग गवर्नमेंट ने हमारी पूरी कर दी हैं। कोई अगर थोड़ी बहुत रह भी गई हैं 5-10% तो वो भी धीरे धीरे हो जाएंगी, क्योंकि इसमें हमें IB इंटरनेशनल बॉर्डर का जो रिजर्वेशन थी वो हमें दी गई है। उसके बाद हमारे लोगों को बंकर्स दिए गए हैं, वो भी बहुत लंबे समय से हमारी डिमांड थी, क्योंकि बॉर्डर पे जब भी कभी फायरिंग वगैरह होती थी तो हमें वहाँ से माइग्रेंट होके पीछे कहीं सेफ जगह पे जाना पड़ता था। अब हमारे काफ़ी गाँव में जो हैं वो बंकर्स बन गए हैं और कुछ का भी काम चल रहा है, कुछ पेंडिंग भी हैं। तो वो भी एक बहुत ही अच्छी सौगात है हमारे लिए कि हमें अब माइग्रेंट नहीं होना पड़ता। हम वहीं बंकर में अपना जो भी फायरिंग होती है तो हमें वहाँ पे भी फायदा मिल रहा है। मदन जी क्या कहेंगे? एक रिफ्यूजी वर्ड से अब कहीं ना कहीं आपको जो है वो निजात मिलेगी। जो रिफ्यूजी वर्ड कहीं ना कहीं खटकता नजर आता था आपको।
हम पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा इस भारत सरकार का और एलजी मनोज सिन्हा जी का, जिन्होंने हमारे से जो रिफ्यूजी नाम था, आज समझ लो कि हम जो इकट्ठे हुए हैं तो उस नाम से उस नाम को आज तकरीबन हम समाप्त कर रहे हैं, क्यों अब हमें कोई रिफ्यूजी का नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि आज मैं सांबा का पक्का शहरी बन चुका, बाशिंदा बन चुका हूं, क्योंकि मेरी जो भी मेरे भाइयों की कस्टोडियम लैंड थी, आज उस कस्टोडियम लैंड को अपना वो मालकाना हक जो दिया है इन्होंने, हम इस सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज इसी विषय में हम इकट्ठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा था और हमारा जो है इस मुद्दे कई सालों से बहुत सरकारें आई जिन्होंने बहुत लालीपॉप दिए, मगर आज जो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है, हम इस आज खुशी के अवसर पे इन सबको जो है धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में हम जरूर इसका जो आने वाले जिन्होंने ये सरकारों ने जो हमारे साथ इतना बड़ा हमें तोहफा दिया है, तो उसका जरूर हम फल देश देंगे, क्योंकि ये हमारा भी आगे कुछ फर्ज है कि इसका हम उनको कुछ करके दिखाएं। तो मैं अपने रिफ्यूजी भाइयों से भी यही अपील है कि भारत सरकार के, मैं इसी विषय में दो नारे लगाऊंगा, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, धन्यवाद। चलिए, तो आखिर में आपसे जानेंगे किस तरह से आप प्रशासन का धन्यवाद करेंगे। सर, हम इस एलजी सरकार का और बीजेपी सरकार का बहुत ज़्यादा थैंक करना चाहते हैं, क्योंकि इसी सरकार ने हमें हर एक चीज़ दी है, इंक्लूडिंग हमें जो 5.5 लाख मिला है, उसके बाद ओबीसी मिला है, उसके बाद आईबी का हमें हक मिला है, और ये लास्ट में हमें जो मलकाना हक मिले हैं। हमें उम्मीद भी पूरी थी इस सरकार पर कि ये हमें देगी, और हमें यारी ये उम्मीद पूरी हो गई है। इसलिए हम अपने सब रिफ्यूजी भाइयों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी आगे चल के इसी सरकार का हाथ पकड़ें, ताकि जो भी हमारा मिनिमाइज डिमांडें रह गई हैं, यही सरकार पूरा कर सकती है और यही सरकार करेगी। चलिए, तो आपने इन तमाम अभी तो मुझे कहना पड़ेगा कि ये जो तमाम पीओजे के रिफ्यूजीज, अब ये रिफ्यूजीज नहीं है बल्कि ये जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से हिस्सा बन गए हैं, हिंदुस्तान का पूर्ण रूप से हिस्सा है, और अब इनको इस शब्द से भी निजात मिलेगी, और जो मालिकाना हक इनको कस्टोडियन लैंड के दिए गए हैं, तो एक बड़ी सौगात, बड़ा तोहफा एलजी प्रशासन ने, केंद्र सरकार ने इनको दिया है। तो ये धन्यवाद कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से इन्होंने धन्यवाद किया है। और इससे पहले भी अगर बात करें आईबी रिजर्वेशन को लेकर, जो आईबी का रिजर्वेशन के साथ इनको जो दर्जा दिया गया, ओबीसी का दर्जा अगर देखें तो तमाम बंकरों की सुविधा यहां बॉर्डर्स पर दी गई है। तो तमाम इस तरह के मसले मसाइल का हल जो है वो इस केंद्र सरकार ने किया है, एलजी प्रशासन ने किया है। तो ये आगे चलकर भी सरकार का साथ देंगे और अपने तरीके से ये धन्यवाद करेंगे। लेकिन एक अच्छी खबर है, एक खुशखबरी है इन तमाम भाइयों के लिए जो 1965 और 1971 के पीओजे के रिफ्यूजीज हैं। तो अब इनको इनके जो मालिकाना हक हैं वो मिलना शुरू हो चुके हैं और मिल भी गए हैं। और ये कहीं ना कहीं पहले इनको काफी एक परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन उस परेशानी से निजात मिली है। तो इससे पहले आपको याद होगा कि जब भी प्रशासन ने यहाँ पर इनके इलाके में पब्लिक दरबार लगाए या फिर जो भी ब्लॉक दिवस के कार्यक्रम रहते हैं, उसमें तमाम डिस्प्लेस्ड पर्सन की जो फाइल्स हैं उसे ओपन किया गया, उसका एक रिकॉर्ड बनाया गया, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके एक रिपोर्ट सौंपी गई। और उसके बाद अब इस अंजाम पर प्रशासन पहुंचा कि इनको कस्टोडियन लैंड के मालिकाना हक मिले हैं, मुआवजा भी मिल रहा है इनको साथ साथ में, और जो फाइलें पेंडिंग है उसको भी जल्द प्रशासन जो वो इस काम को पाइपलाइन में डालेगा और उनका भी हल किया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इन तमाम भाइयों को दी है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, JK24 7 न्यूज के लिए।